शंखचूड़ को भोले बाबा ने मारा और बड़े क्रुद्ध हो गए थे उस पर, तो कहा कि मेरी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होगा, शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना, इसलिए भगवान शंकर की पूजा में शंख नहीं बजता, शंकर जी के मंदिर में शंख नहीं बजता। लेकिन भगवान विष्णु को, भगवती लक्ष्मी को शंख बड़ा प्रिय है, विष्णु भगवान को तो इसलिए शंख प्रिय है। अभी हमने बताया कि यह भगवान के परम प्रिय पार्षद सुदामा नाम का जो गोप था जो शंखचूड़ बना, उसकी अस्थियों से बना, और दूसरे ये ब्राह्मणों की भक्ति करने वाला था, इसलिए भगवान को बड़ा प्रिय हुआ। अब आप कहेंगे लक्ष्मी जी को क्यों प्रिय है? अरे लक्ष्मी जी को इसलिए प्रिय है कि भाई तो सबको प्रिय लगता है नहीं बहन को, ये लक्ष्मी जी का भाई है। आप कहेंगे भाई कैसे हो गया? लक्ष्मी जी का जन्म कहां से हुआ? समुद्र से, और शंख का जन्म वो भी समुद्र से होता है, तो समुद्र से जन्म होने के कारण लक्ष्मी जी भाई मानती हैं, और जिस घर में लक्ष्मी जी के भाई रहते हैं वहां बहन जी की कृपा बनी रहती है, वहां शंख जहां रहता है वहां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए अपने घर में शंख जरूर रखिए, प्रतिदिन घर में जिसके शंख बजता है, शंख की ध्वनि होती है, तो वहां से निगेटिविटी भाग जाती है, हट जाती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है, वहां से बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। प्रतिदिन अपने घर में गरुड़ घंटी बजाइए, प्रतिदिन अपने घर में शंख बजाइए, और दोनों समय सुबह शाम शंख घंटी की आवाज जिन घरों में गूंजती रहती है, वहां भूत प्रेत दुष्ट राक्षस कोई नहीं आ सकता, सब भाग जाते हैं। आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम च रक्षसाम, जैसे घंटी का निनाद होता है असुर भाग जाते हैं और देवता आ जाते हैं। भाई पूजा हो रही है, चलो आरती का समय हो गया, चलो। तो अपने घरों में प्रतिदिन शंख बजाइए, अपने घरों में प्रतिदिन घंटी का निनाद करिए। आपको पता है गरुड़ घंटी जब बजती है तो कौन सी ध्वनि निकलती है? साम वेद की ऋचाएं गरुड़ घंटी के नाद से निकलती हैं, इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक घंटी सुबह शाम घर में बजनी चाहिए। तो शंख जो है घर में जरूर रखिए, और शंख को कभी खाली ना रखें, शंख में थोड़ा जल भर के जरूर रखें। शंख खाली रखोगे तो हो सकता है कि तिजोरी खाली होने लग जाए, इसलिए जल भर के रखिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बिना आसन के कभी नहीं रखना चाहिए, ध्यान से समझ लेना। क्या क्या? एक तो शालिग्राम भगवान को बिना आसन के कभी नहीं रखना चाहिए। कई बार लोग स्नान कराया और ऐसे कहीं रख दिए, नहीं, शालिग्राम जी को बिना आसन के भूमि पर नहीं रख देना चाहिए। शंख को बिना आसन के कभी नहीं रखना चाहिए। नामदेव जी कई लोग शंख को बजा के जहां तहां कहीं भी रख देते हैं, इसका बड़ा भारी अपराध लगता है। और जो शंख को ऐसे कहीं भी रख देता है अथवा बिना आसन के भूमि पर रखता है, उसके घर से लक्ष्मी जी जाने लगती हैं, बोले अरे यहाँ तो मेरे भाई का आदर नहीं हो रहा। इसलिए शंख को बिना आसन के ना रखें। तीसरा है ग्रंथ को, रामायण जी है, गीता जी है, भागवत जी है, कोई पोथी है, तो कभी बिना आसन के मत रखिए। धर्म ग्रंथ को, किसी ग्रंथ को, पुस्तक को। ग्रंथों का आदर कैसे करना चाहिए ये सीखना है तो हमारे सिख भाइयों से सीखिए। हमारे सिख भाई जो है वो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते और कोई पूजा नहीं, वो तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही भगवान मानते हैं, और गुरुओं की वाणी को ही, उस ग्रंथ को ही सर्वोपरि मान करके और मस्तक पर बदराते हैं, उसी की पूजा करते हैं, उसी की उपासना करते हैं। ग्रंथों का बहुत आदर होना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं कहीं भी रख दिया, पूजा करा रहे हैं, पूजा कराते कराते ग्रंथ को नीचे रख दिया, उल्टा रख दिया, इसका बड़ा अपराध लग जाता है, और सरस्वती जो है वो दुखी होकर चली जाती है। इसलिए ग्रंथ को नीचे ना रखें, शंख को नीचे ना रखें, शालिग्राम को नीचे ना रखें, और चौथा ब्राह्मण को बिना आसन के कभी नीचे ना बिठाएं। आपके घर ब्राह्मण आए तो चाहे कुछ भी आसन डले, पर ब्राह्मण बिना आसन के ना बैठ जाए। यदि ब्राह्मण बिना आसन के बैठ गए तो क्या होगा? आपके घर के पुण्य जो है वो लेके चले जाएंगे और उनके पाप बाहर रह जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण को भी चाहिए कि वो बिना आसन के ना बैठे। यहाँ तक कहा है कि यदि आसन उपलब्ध ना हो तो अपने पैरों को ही नीचे इस प्रकार मोड़ करके पैरों के ऊपर बैठ जाए, लेकिन बिना आसन के सीधा ब्राह्मण को भूमि पर नहीं बैठना चाहिए। तो शालिग्राम जी, शंख, ग्रंथ और ब्राह्मण, इन चारों को बिना आसन के भूमि पर नहीं विराजमान करना चाहिए।